Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is tense. Tense जो है वो आपको बच्चों आज अगर आप समझो कि इसका बहुत बेसिक टेंस है, इसको कंटिन्यूअस आपके जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ोगे टेंसेस के फॉर्म भी बढ़ते जाएंगे और आपको हमेशा टेंसेस पढ़ने रहेंगे। तो जो टेंस का बेसिक है वो हमें आज बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखना है। सो टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। अगर आप ग्रामर पढ़ोगे तो ग्रामर में वो होगा काल, हिंदी ग्रामर। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो हमें इन सेंटेंसेस को ठीक से पढ़ना है। फर्स्ट वन, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज। इमेज से भी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। कुत्ता अजनबी पर भौंका, कुत्ता अजनबी पर भौंका। लास्ट वन इज द डॉग विल बार्क एट द स्ट्रेंजर। कुत्ता अजनबी पर भौंकेगा। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या एक्शंस हो रहे हैं? भौंकता है, भौंका और भौंकेगा। दैट मीन्स बार्क्ड, बार्क्स एंड विल बार्क, है ना। तो पहले सेंटेंस से क्रिया के वर्तमान समय के होने का बोध हो रहा है। दैट मीन्स ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट में चल रहा है कि भौंकता है, तो मतलब अभी प्रेजेंट में चल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे बाग ईडी लग गया तो भौंका, उसने भौंका था, तो दिस इज पास्ट, ये पास्ट में चला गया सेंटेंस। और विल वर्क, विल मीन्स कि फ्यूचर में वो भौंकेगा, है ना, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो हमें बस ये तीन ही टेंस ठीक से पढ़ने हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पहले सेंटेंस से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, प्रेजेंट में होने का पता चलता है। दूसरे सेंटेंस से क्रिया में बीते हुए समय के होने का बोध होता है कि एक्शन हो चुका है पास्ट में। और तीसरे सेंटेंस से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चलता है कि आगे जाके फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है। तो इस प्रकार कोई भी क्रिया मुख्यतः तीन अलग अलग समय में संपन्न होती है। मतलब अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो वो तीन अलग अलग टाइम पीरियड में होगा। या तो वो अभी हो रहा होगा, दैट मीन्स प्रेजेंट, या वो हो चुका होगा, दैट मीन्स पास्ट, या वो होने वाला है, दैट मीन्स फ्यूचर। नाउ सो इसी प्रकार कोई भी क्रिया मुख्यतः तीन अलग अलग समय में संपन्न होती है और इसी समय को हम काल कहते हैं। और काल को अंग्रेजी में यस टेंस कहते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग, वर्ब का ही फॉर्म है लेकिन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, कि जो एक्शन हुआ उसका टाइम कब था, कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होगा। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने का समय पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। सो टेंस कितने टाइप के हो गए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर? टेंस के तीन भेद होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, जो हो चुका, बीत चुका। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, जो फ्यूचर में होने वाला है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? थ्री टाइप्स। तो एक के बाद एक हम तीनों टाइप्स के जो टेंस है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है। कोई भी कार्य वर्तमान प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे आई गो, मैं जाता हूं। ही स्लीप्स, वह सोता है। यू प्ले, तुम खेलते हो। तो ये क्या हो रहे हैं? ये सारे एक्शन प्रेजेंट में हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, अभी की बात बता रहे हैं, दैट इज इसीलिए ये प्रेजेंट है। अब पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। बीता हुआ समय मीन्स जो निकल चुका समय, पास्ट में हो चुका, ठीक है। जैसे अगर आप अभी 8 साल के हो, 7 साल के हो, तो आपका सिक्स्थ बर्थडे निकल चुका, दैट मीन्स वो क्या है? पास्ट है। क्लियर? तो वो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे आई वेंट, मैं गया। ही स्लेप्ट, वह सो गया। और यू प्लेड, तुम खेले, मतलब तुम खेले थे। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्यूचर। सो फ्यूचर टेंस क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले कि आने वाले समय में वो काम होने वाला है, फ्यूचर में वो काम होने वाला है। सपोज दैट अगर आप अभी सेकेंड क्लास में पढ़ने वाले हो तो आने वाले टाइम में आप कौन सी क्लास में प्रमोट होगे? रेज योर हैंड, आंसर मी, कौन सी क्लास में प्रमोट होने वाले हो?
थर्ड, यस, वेरी गुड। तो थर्ड क्लास में आप प्रमोट होगे, दैट मीन्स वो फ्यूचर एक्शन है, तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ही विल स्लीप, वह सोएगा, यू विल प्ले, तुम खेलोगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट भी एक एक्सरसाइज है, पहले आप खुद से करोगे फिर मुझसे मैच करोगे। क्लियर? सो रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट वेदर दे आर इन सेंटेंसेस को पढ़ना है ठीक से और बताना है वेदर दे आर प्रेजेंट में फॉर्म में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। सो फर्स्ट वन इज आई एम रीडिंग, मैं अभी पढ़ रहा हूं, दैट मीन्स ये क्या होगा बच्चों, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की। नेक्स्ट, शी वेंट फॉर अ वॉक, गई थी वॉक के लिए, दैट मीन्स पास्ट। नाउ नेक्स्ट, ही विल वॉच अ फिल्म, विल आ गया, विल मीन्स फ्यूचर में फिल्म देखेगा, तो दिस इज फ्यूचर। नाउ इट इज रेनिंग हैविली, बहुत ज्यादा बारिश अभी हो रही है, तो दैट मीन्स प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट, वी एट राइस फॉर लंच, लंच में हमने क्या खाया, राइस खाया, तो लंच हो चुका, पास्ट। फिर यू प्लांटेड अ ट्री, तुमने पेड़ लगाया था, सो दैट मीन्स अगेन पास्ट। नाउ आई शेल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूंगा, है ना, फ्यूचर में करूंगा, तो दैट इज फ्यूचर टेंस। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, सो दिस इज वो दे वर प्लेइंग क्या हो गया बच्चों, पास्ट। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमको बताना है जिस तरीके से एक्शन हुआ है। फर्स्ट वन, आई डैश एन एप्पल, तो एप्पल क्या होगा, आई एट एन एप्पल या ईटिंग एन एप्पल, तो आई एट, मैं एप्पल खा चुका, आई एट एन एप्पल। सेकेंड, मनु डैश अ सैंडविच, तो मनु मेड अ सैंडविच या मेक अ सैंडविच, तो सैंडविच तो मेड बनाई जाती, मनु मेड अ सैंडविच। नाउ नेक्स्ट, ही इज डैश अ बस, तो ही इज ड्राइव्स अ बस या ड्राइविंग, तो ही इज ड्राइविंग अ बस, बस चला रहा है, ड्राइविंग। नाउ नेक्स्ट, वी शैल डैश टू द मार्केट, पास्ट, मार्केट में हम जाएंगे बाद में, फ्यूचर में मार्केट में जाएंगे, सो आई वी शैल गो टू द मार्केट, वी शैल गो टू द मार्केट। गिव मी अ सेकेंड। Clear? Visible? So this is all about it बच्चों. How many types of tenses are there? There are 3 types of tenses. कौन कौन से tenses होते हैं? Present, जो अभी काम हो रहा है, past, जो हो चुका है, future tense, जो हम future में करने वाले हैं, जो action बाद में होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, that is future tense. Clear? So this is all about it. Have a nice day. Thank you class.